इसने बोला कि निकालना मुझे क्या है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर log x क्यूब निकालना मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला ले लिया एक्स की पावर m log x की पावर n। ये बात ठीक है यहां तक। तो इलेट रूल में ठीक है, एल तुम्हारा बिल्कुल पहले पे है ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ठीक है। इंटीग्रेट करना है फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, ये बात ठीक है यहां तक, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ठीक है। इसने बोला पहले तो लिखी हुई है पावर, क्या लिखी हुई है, पावर सोल्व होगी इसकी, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा n log x की पावर n माइनस वन। अब मैं गया अंदर, log x तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/x, ये पहले की डिफरेंशिएशन होगी और दूसरे की इंटीग्रेशन तुम्हें पता है कि तुम्हारी कितनी थी, यहां तक ठीक है। फिर इसने बोला कि जो आया हुआ लिख लो उसको, इसने बोला कि जो बचा हुआ लिख लिया मैंने, इसका कितना हो गया तुम्हारा, यहां पे हो गया 1/m+1, यहां पे आ गया x की पावर m+1 और मल्टीप्लाई में कितना है माइनस, यहां पे जो बाहर है बाहर निकाल दो, n/m+1 बाहर आ गया ठीक है। अंदर क्या बचा तुम्हारा log x की पावर n-1, x की पावर m+1 है, नीचे एक x है, यहां पे एक x कैंसिल हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा तुम्हारे यहां पे के, ये बात ठीक है यहां तक। अगर मैं इस फंक्शन को ओरिजिनल से कंपेयर करूं, x की m ऐसे कैसा है ठीक है, यहां पे log x की n था, यहां पे तुम्हारा कितना है n-1, तो ये अगर ये तुम्हारा in था तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा ठीक है, यहां पे तुम्हारा आ गया n/, और ये वाला आ गया, तो ये मेरा हो गया रिडक्शन फॉर्मूला, क्या बन गया रिडक्शन फॉर्मूला। अब इसने बोला कि मैंने क्या करना है, इसके अंदर डाल के देखनी है वैल्यू, लिमिट दी हुई है मुझे 0 से 1, कितनी है, तो यहां पे देखो इसको एक बार, कितना मेरे पास 1/m+1 x की पावर m+1 इंटू में log x की पावर n, और तुम्हारी लिमिट कितनी है 0 से 1, कितनी है 0 से 1। सबसे पहले मैंने वैल्यू डाली 1, कितनी डाली 1 ठीक है, यहां डालेगी 1 की पावर m+1 और इंटू में कितना हो गया log 1 की पावर n, log 1 तुम्हारा कितना होता है 0, log 1 कहता है 0, तो ये पूरी वैल्यू तुम्हारी क्या होगी 0, यहां तक ठीक है। फिर इसने बोला कि मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, x की पावर m+1 और log इसकी, ये बात ठीक है यहां तक। इसने बोला यहां पे कि अगर मुझे अच्छा क्या बोल रहा है ये, लिमिट पे निकालने वैल्यू किस पे 0 पे, किस पे 0 पे। इसने बोला यहां पे x की पॉजिटिव पावर्स हैं, x की ठीक है, और ये तुम्हारी लिमिट इसकी भी है x की भी है, तो 0 मल्टीप्लाई कोई वैल्यू आएगी तुम्हारी तो तुम क्या कर दो, बोल दो 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग, जब मैंने 1 पुट किया तो इसने 0 कर दिया, जब मैंने 0 पुट किया तो इसने 0 कर दिया, तो पूरे वैल्यू तुम्हारी कितनी रही 0, अकेला तुम्हारा क्या बचा ये वाला ठीक है। तो मेरे पास क्या बना, आई एन मेरा बच गया -n/m+1 इंटू में in-1। याद रखो कि ये फॉर्मूला मेरे पास
उसने बोला कि मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर log एक्स क्यूब। ठीक है, निकालना एक बार। m की वैल्यू पुट करो 2 और n की वैल्यू पुट करो 3 इसके अंदर। करना पुट इसको। यहां तो क्या होता तुम्हारा, n की वैल्यू क्या होगी 3, n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 2। तो n की 3 तो मुझे क्या निकालना है, i3 निकालना है। क्या निकालना है, n को 3 डाल दिया मैंने, कितना हो जाएगा -3 डिवाइड बाई m+1 है। m तुम्हारा कितना है 2, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा -3/3 और i2 क्या हो जाएगा i2। अब i2 निकालो यहां से, कितना हो जाएगा -2/3 i1। फिर i1 निकालो यहां से, -1/3 i0। क्या हो गया i0, मतलब n की वैल्यू 0। n की वैल्यू अगर मैं 0 डालू यहां पे, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, अकेला क्या बच गया x की पावर m। अकेला x की m का तुम्हारा इंटीग्रेशन x की m+1 लिमिट तुम्हारी कितनी 0 से, ठीक है। i0 की वैल्यू डालो तुम यहां पे, i1 आ जाएगा, i1 की यहां पे i2 आ जाएगा, i2 की यहां पे i3 आ जाएगा। कहां गए रहो, ठीक है। एक क्वेश्चन निकाल के दिखा दो मुझे इसका तुम लोग। सही आंसर इसका, इसने पूछा है कि x की 4 log एक्स क्यूब, अगर यहां पे 4 कर दूं और यहां पे 3 रखूं मैं, ये वाला n की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है 3, उसका आंसर खुला खुला करना। आ गया आंसर, इसका आंसर आएगा -6/625 आंसर आएगा। हाँ
वैशाली। आ गया? हाँ, आंसर निकला है, सुबह निकाल लिया था। अदिति क्या कर रही है, देखा? तो ये करी क्यों रही है सारी चीजें ये? हाँ, तो करना ही नहीं है, तो वो तो मैंने बता दिया, फॉर्मूला बना हुआ मेरे पास, वो फॉर्मूला किस लिए बनाया मैंने सारा सारा? क्या था मेरे पास ये? आई एन था -n/m+1, in-1 था, और वहां पे n की वैल्यू थी 4, m की वैल्यू थी 3, यही था ना? ठीक है, सबसे पहले डाल दिया मैंने, i4 निकाला यहां से, कितना हो जाएगा? -4/4, क्या हो गया? क्यों? n/m+1 है, क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर? n3h m4 है, तो कितना हो जाएगा? ये i3 की वैल्यू निकालनी मैंने, ठीक है, यहाँ पे 3 डाल दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? -3/5, और ये क्या हो जाएगा? i2, ठीक है, फिर i2 की निकालनी, यहाँ पे 2 डाल दिया। हाँ, i3 पहले निकाल रखा है। अच्छा, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट i3 निकालना है, i3 i2, i2 i1, और यहाँ पे i1 तुम्हारा कितना हो जाएगा? -1/5। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2/5 है ना? i0, ठीक है, i0 मेरे पास क्वेश्चन क्या था? x⁻m log x⁻0 से 1, i0 मतलब n का वैल्यू 0, यहाँ पे डाल दिया 0, किसी की पावर 0 1 हो जाएगा, खाली क्या बचा? x⁻m, इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा? x⁻m+1 डिवाइड बाई लिमिट क्या? 0 से 1, पुट करो तो कितना हो जाएगा? 1/m+1, कितना हो जाएगा? 1/m+1, m की वैल्यू कितनी है? 4, कितनी है? 4, तो कितना आ गया ये? 1/5, इसकी आ गई है, ठीक है, डाल दी मैंने यहाँ पे, तो मेरा i1 कितना आ गया? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया i1, कितना हो जाएगा? 2/, ठीक है, ये i2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, कितना हो जाएगा? ठीक है, ये था स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट तुम्हारा है, एक मैं करूंगा, एक तुम लोग करोगे। साइन, एक क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट आता है ये वाला, ठीक है, 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इसने बोला इसका मुझे निकालना है रिडक्शन फॉर्मूला, क्या निकालना है? रिडक्शन फॉर्मूला, और ये मुझे क्या दिया हुआ है? आई एन दिया हुआ है। बाद में मेरे से वैल्यू पूछ रहा है साइन क्यूब निकालो, साइन की पावर 4 निकालो, ठीक है, तो इसने बोला कि सबसे पहले इसको मैं ब्रेक कर लूंगा दो में, मैंने पावर n-1 कर ली और एक साइन से अलग कर दिया, मैंने इसको कर सकता हूं इसे, ठीक है भाई, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा यही आ जाएगा, मैंने क्या कर दिया? n-1 पावर कर ली, उसको अलग कर दिया एक को, साइन वाले में भी यही करूंगा, कोस वाले में भी यही करूंगा निकालते टाइम पे। ये मेरा मान लूंगा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है? सेकंड फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू क्या है? आई एन। फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, साइन की n-1, ऐसे का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन की n-1 है, कितना हो जाएगा? n-1 आगे, और साइन कितना हो जाएगा तुम्हारा? और अंदर साइन के दोबारा क्या, साइन का कितना हो जाएगा? ये तुम्हारी होगी फर्स्ट की डिफरेंशिएशन,
और सेकंड की इंटीग्रेशन तुम्हारी कितनी हो जाएगी अगेन? यहां तक ठीक है? लिखा खोल के मैंने इसको। ये वाला तो ऐसे कैसा था? माइनस साइन की पावर n माइनस वन कोस एक्स, यहां से माइनस साइन, माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये n माइनस वन बाहर निकाल दूं, अंदर है साइन की n माइनस टू कोस एक्स, कोस एक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा? कोस स्केयर, कोस स्केयर को इसने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि सारा फंक्शन तुम्हारा साइन के अंदर है, मैंने कोस के वजन कर लिया वन मैंने साइन स्केयर के अंदर, ठीक है। अब क्या करना मैंने, ये वाला तो सेम, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इससे, ठीक है। दो टर्म आएंगी मेरे पास, कौन सी? सबसे पहले जब ये इससे हुआ, साइन की n माइनस वन वन से हुआ, तो तुम्हारा कितना रहेगा? साइन की n माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। और जब ये इससे हुआ, माइनस साइन है, ठीक है, n माइनस वन बाहर ही था, साइन n माइनस टू हुआ है साइन स्केयर से, ठीक है, तो माइनस टू को खत्म कर देगा, ठीक है। साइन की n माइनस टू है और किसे हो रहा है? साइन स्केयर से। क्या है तुम्हारा? साइन की n माइनस टू एक्स और साइन स्केयर एक्स, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दूंगा, तो कितना बच जाएगा? साइन की एन एक्स, तो तुम्हारा कितना बच गया ये? ठीक है, बन गया फॉर्मूला मेरा। ये मेरे पास क्या है? आई एन माइनस टू, ये मेरे पास क्या है? आई एन, ठीक है। बात ये जो जो वैल्यू निकालनी होगी मैं निकालता रहूंगा, अगर साइन क्यूब का निकालेगा इनको क्यूब पुट कर दूंगा, अगर फोर का निकालेगा इनको फोर पुट कर दूंगा। ये किसका है? साइन का है। ऐसे ही कोस का सेम टू सेम इसी लाइन पे, क्लियर है? अब तुम लोगों ने निकालना टेंजेंट का, ठीक है। किसका निकालना है? ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज ये है, अब की बार इसको मैं ब्रेक करूंगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओ। टेंजेंट एन माइनस टू तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, टेंजेंट स्क्वायर तुम्हारा, टेंजेंट और तुम्हारा जो सीकेंट वाला वो इसी से होगा, इस तरीके से लगाओ, निकालो। टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट, इसका एनालिसिस डायरेक्टली भी किया हुआ है इसने, इसने बोला कि टेन एन माइनस टू ऐसे कैसा, टेन स्केयर को इसने लिख दिया सीकेंट स्केयर माइनस वन, टेंजेंट को लिख दिया इसने सीकेंट स्केयर माइनस वन। पता फॉर्मूले वाले तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा क्या होता है? साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर तुम्हारा कितना होता है? तुमने वैल्यू निकाली टेन स्केयर की, किसकी? टेन स्केयर की, सारे को कोस स्केयर से डिवाइड कर दो, सारे को कोस स्केयर से डिवाइड कर दो, साइन स्केयर बाई कोस स्केयर तुम्हारा कितना हो गया? टेन स्केयर, कोस स्केयर बाई कोस स्केयर तुम्हारा कितना हो गया? वन, वन बाई कोस स्केयर तुम्हारा कितना हो गया? टेन स्केयर तुम्हारा कितना होगा? सीकेंट स्केयर माइनस वन, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया सीकेंट स्केयर एक्स माइनस, ठीक है, देखना खोल के, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लू मैं, अलग अलग कर लिया मैंने, कितना हो जाएगा? टेंजेंट की n माइनस टू एक्स सीकेंट स्केयर एक्स माइनस टेंजेंट की n माइनस टू एक्स, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे एक दूसरे का डिफ्रेंसिएशन पड़ा है, एक दूसरे का
अगर टेंजेंट को t मानूं तो सीकेंट स्केयर dt हो जाएगा टेंजेंट को। जैसे कि तुम्हें पता है ना, यहां पे मान लो तुम्हारा यहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स कोस एक्स dx, इसको t मान लो, ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा dt। एक दूसरे का डिफरेंशियल पढ़े थे, इसका तुम्हारा इंटीग्रेशन कितना होता है t स्केयर बाई 2। t तुमने किसको माना था साइन को, तो आंसर क्या हो जाएगा साइन स्केयर एक्स बाई 2। तो यहां पे टेंजेंट और सीकेंट स्केयर एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है। अगर मैं टेंजेंट एक्स को t लूं तो तुम्हारा सीकेंट स्केयर एक्स dx क्या हो जाएगा dt, ठीक है। ये तुम्हारा कहता है t की पावर n माइनस टू dt हो जाएगा, t की पावर n माइनस टू dt। खाली t की पावर n माइनस टू का इंटीग्रेशन था, कितना हो जाएगा t की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा t मैंने माना टेंजेंट को, तो तुम्हारा क्या टेंजेंट की n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन। ये खाली तुम्हें दिख ही रहा है तुम्हारा कितना है i n माइनस टू, और ये तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा कितना है i n माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला है टेंजेंट का। कुछ नहीं किया मैंने, दो में तोड़ा, 10 को लिखा मैंने 10n माइनस टू इंटू टेन स्केयर लिखा, 10 स्केयर को मैंने चेंज कर दिया सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन के अंदर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने देखा एक दूसरे का डिफरेंशिएशन पड़े हैं, अगर एक को t मानूंगा दूसरा dt हो जाएगा, ठीक है। t मान लिया, t की पावर तुम्हारा कितना हो जाएगा n माइनस टू, इसका तुम्हारा इंटीग्रेशन कितना होगा t की पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन। t मैंने किसको माना था टेंजेंट को, तो टेंजेंट की n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन, ये तुम्हारा फॉर्मूला ही था आई एन का, क्या हो जाएगा आई एन माइनस वन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इनमें से साइन कोस टेन कोट में से एक क्वेश्चन पूछता हमेशा, इनका रिडक्शन फॉर्मूला बनाओ बस सीधा, ये वाला क्लियर है। एक तुम ये वाला निकाल दो देखो तुम, कोस की एनएक्स वाला निकाल दो, कोस की एनएक्स, ठीक है। तरीका तुम्हें बता क्या तुम्हारा, कोस की एन माइनस वन इंटू में ये फर्स्ट है ये सेकंड है, करो इसको। हाँ साइन वाले साइन कोस वाले माइनस वन,